Brought to you by Techno Camon 30 series. के माध्यम से सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि अधिक से अधिक वोट दे करके और विजयी बनाओ। किसके लिए वोट मांग रहे हैं राजा भैया? किसके लिए मीडिया के सामने कर रहे हैं वोटर्स का मनोहार? सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये वही राजा भैया हैं जिन्होंने डायरेक्टली किसी को भी समर्थन न देने का दावा किया था 5वें चरण के चुनाव से पहले। फिर 5वें चरण का चुनाव होते ही माहौल बना कि राजा भैया ने दे दिया है सपा को समर्थन और खींचती हैं बीजेपी के खिलाफ तलवार। राजा भैया कौशाम्बी लोकसभा के लिए वोट देने जाते हैं तो खुद बीजेपी के खिलाफ बना देते हैं बड़ा माहौल। कहे जाते हैं बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की बात, और बाद में खुलकर राजा भैया के समर्थक जमकर प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ जुटाते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहा जाता है कि राजा भैया पूरी तरह से जुट गए हैं बीजेपी का खेल खराब करने के लिए। राजा भैया कई सीटों पर फंसा रहे हैं बीजेपी का गेम, लेकिन अब सरकार मानो बदले से नजर आ रहे हैं। और ये बदलाव देखने को मिला जब वो देवगढ़ पहुंचे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राजा भैया कुड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे से उनके घर पर मिलने पहुंच गए, जहां मीडिया के सामने राजा भैया ने निशिकांत दुबे की तारीफों में ऐसे पुल बांधे कि उन्हें विकास पुरुष तक बता दिया और जनता से उनके लिए बम्पर वोट भी मांग लिए। निशिकांत भाई तो जितना हमने जाना है समझा है, एक इंसान में और एक जनप्रतिनिधि में, विशेषकर जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो विकास करने की जो ललक आज हमारे यहाँ तक चर्चा है कि एक कर्मठ विकासशील सांसद के रूप में, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे एम्स हो, चाहे गुड्डा में रेलवे स्टेशन हो, अनेक ऐसे काम किए जो यादगार हैं। बल्कि एक अधिकारी हमारे यहाँ पोस्टेड है, उनके बैचमेट यहाँ पे हैं, तो वो कह रहे थे साहब वो तो विकास पुरुष है, और वैसे 10 सांसद अगर भारत में हो जाएं तो भारत का नक्शा बदल जाए। तो बाहर एक कर्मठ सांसद, एक विकासशील सांसद के रूप में, और इतना ही नहीं, संबंधों का निर्वहन करने वाले एक व्यक्ति में, एक जनप्रतिनिधि में, एक अच्छे इंसान में जो गुण होने चाहिए वो इस व्यक्ति में है। और हमको प्रसन्नता हो कि हम किसी काम आ सकते हैं। और आपने कहा आपसे भी भेंट हुई और आप लोगों से वार्ता करने का अवसर है। आपके माध्यम से सभी गुड्डा के सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि अधिक से अधिक वोट दे करके और विजयी बनाओ। तो राजा भैया दावा करते हैं कि इन बीजेपी सांसद जैसे 10 सांसद भारत में हो जाएं तो भारत का तो नक्शा ही बदल जाएगा। वहीं अब राजा भैया का यूं देवघर जाना और निशिकांत दुबे से मिलना काफी चर्चा में है, और वो भी 7वें और सबसे अहम चरण की वोटिंग से पहले। हालांकि राजा भैया निशिकांत दुबे से अपने पारिवारिक संबंध बताते हैं, लेकिन जिस तरह से राजा भैया बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।